सर ये दो ही यहाँ पर कैटेगरीज को सबमिट करने हैं या खाली इन दो कैटेगरियों का ये भरना है, जिसमें यही कैटेगरी आती हैं PHH और AAY। तो बिल्कुल आपके खिलाफ जो है कानूनी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये किन कैटेगरीज को सबमिट करने हैं, लोगों में ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब लोग जो हैं वो राशन कार्ड की तरफ दौड़ने लगे हैं, क्योंकि वाज़िया नहीं हुआ है ये किन किन कैटेगरीज को और किन लोगों को सबमिट करने हैं। क्या ये ओवरऑल सभी जो कितने भी कैटेगरीज हैं उनको सबमिट करने हैं, या मखसूस चंद कैटेगरीज इसमें शामिल हैं जिन कैटेगरीज को ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है TSO कंगन के पास। हम इन्हीं से लोगों को भी आगाह कराना चाहेंगे कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या कुछ है और किन लोगों को ये सबमिट करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सर ये वाज़ेह कराइए कि यहाँ की सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ये किन किन कैटेगरीज को सबमिट करने हैं और किन किन लोगों को सबमिट करने हैं। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आए, ताकि लोगों को भी इसमें अवेयरनेस हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में इंकिशाफ है कि मतलब ये किनको भरना है, किनको नहीं भरना है। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो गांधरबल में बैठते हैं, बिलाल साहब बड़ी होनहार हैं, उन्होंने हमें आगाह किया कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि उनको एक फॉर्म डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेयर करना है कि उनकी आमदनी क्या है, क्या नहीं है, क्या उनके पास कोई व्हीकल है या नहीं है। इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म हर एक उस कैटेगरी वाले को जो PHH और AAY हैं इनको सबमिट करना है। ये कि इसमें लोगों को एक इंकिशाफ भी रहेगा कि ये लिखना क्या है, ये फैक्ट्स की बुनियाद पे हैं। जो भी इसमें एज पर नॉर्म्स कानून के हिसाब से हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने इनको PHH कैटेगरी दी है, इसमें है, इसके लिहाज से इनको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि ये मैं बंदा हूँ, जैसे कि गुलाम कादिर साहब हूँ मैं, मेरी आमदनी इतनी है, मेरे पास 2 कनाल ज़मीन है, या मेरे पास 6 मजरा ज़मीन है, मैं इस ज़ुमरे में आता हूँ, या मेरे पास कोई गाड़ी व्हीकल नहीं है, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, और मेरा पक्का मकान नहीं है, मेरा मकान कच्चा है, ये भी इसमें आता है। तो यहाँ पर इंकिशाफ ये है कि फिलहाल की जिस तरह ये फॉर्म जो है निकला तो बताया गया कि ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको देना है, मगर जब खाली इन दो कैटेगरियों का ये भरना है, जिसमें यही कैटेगरी आती हैं PHH और AAY। ये इनको पहले तो इनको ये पता होना चाहिए कि हम डिक्लेरेशन क्या कर रहे हैं। इसका ये एक किस्म का हल्फिया है, हल्फीनामा है। हल्फीनामा में इनको मेंशन करना है अवाम को कि मैं ये लिख के देता हूँ कि अगर कल अल्लाह ना करे कि ये झूठ निकले किसी भी तरीके से, अगर मैंने इसमें लिखा है कि 2 कनाल, फिर कल को 10 कनाल निकलेंगे, 4 कनाल निकलेंगे, 5, जो भी वर्ड मैंने इसमें किया उसके लिए मैं खुद ब खुद जिम्मेदार हूँ। इसके लिए एक अवाम जो जिसने ये डिक्लेरेशन दी है, इसमें वाज़िह तौर पर लिखा कि मैं इसका रेस्पॉन्सिबल हूँ। मगर मैंने जो देखा आज तक 4-5 दिनों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो फॉर्म फिलअप करके स्टोर कीपर को थमा देते हैं, मगर उनको खुद पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये कम से कम आपकी वसादत से मैं उनको ये भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ये पढ़ के, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो किसी से पढ़वा कर इसको पहले समझे कि उनके ये वॉलंटरी खुद सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो भी मैं इसमें बात लिख रहा हूँ ये सदाकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ की बुनियाद ही नहीं है। जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं इस कैटेगरी के लिए मुवाफिक हूँ। सर ये दो ही यहाँ पर कैटेगरीज को सबमिट करने हैं या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको भी सबमिट करने हैं? फिलहाल जो हमारे पास ये प्रोफार्मा आ गया है ये सिर्फ बस इन 2 कैटेगरी के लिए आया है, जिसमें ये PHH और AAY है। ये ओवरऑल सभी को करने हैं यहाँ पर कहना है, यानी कि ये 2 कैटेगरी जितने भी ये हर एक को करना है। इसमें NSC वालों ने एक लिस्ट निकाला है जिसमें इनका लैंड पहले से ही मेंशन किया हुआ है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इनके पास क्या क्या है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत क्यों हो सकता है कि मेरे पास किसी की भी मतलब जो कंज्यूमर है इसके पास अगर आज से पहले 5 कनाल जमीन थे, इसने बेच डाले, बेटियों की शादी की, अब 2 कनाल या 1 ही कनाल है या कुछ भी नहीं है। इसके पास गाड़ी थी, उसको पैसों की जरूरत पड़ी, इसने गाड़ी बेच डाली, वो गाड़ी है ही नहीं इसके पास।
इसको इस वक्त मेंशन करना कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये हल्फिया यही बात बोल रहा है इस एफिडेविट के, ये एफिडेविट नहीं है, एक किस्म का जो ये रिटर्न लिख रहा है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ ये फैक्ट है, फैक्ट की बुनियाद पे है, इसमें ये जो भी लिखेगा ये हम यही मानेंगे। एनएससी से जो लिस्ट आया है वो तभी क्लियर हो जाएगा जब ये सच लिखेगा। अगर उन्होंने एनएससी वालों से जो लिस्ट स्टोर कीपर के पास है उस पर मेंशन किया हुआ है हर एक बंदे का कि किस के पास कितना जमीन है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, हर एक चीज उसे मेंशन किया हुआ है। एनएससी के मतलब उनके पास पुराना रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसी के बिना पर वो अभी ये लिस्ट निकाल रहे हैं। पुराना रिकॉर्ड नहीं, मैं कहूंगा कि जब से उन्होंने भी इस पे काम किया, जिस तरह की हमने EKYC स्टार्ट किया, जो ही हमने EKYC किया, ये तो हर एक इंसान जानता है कि इस वक्त जो भी हमारा आधार है ये हर एक चीज़ के साथ लिंक्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो बैंक है, या और भी कोई डिपार्टमेंट है, या सेमी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, या ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी ऑटोनोमस बॉडी में भी काम कर रहा है, ये भी उसको मेंशन करना है कि मैं किस में काम कर रहा हूँ, इसकी सैलरी क्या है, सैलरी के हिसाब से भी ये मेंशन करना है। क्योंकि इसमें हमारे पास मतलब सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसों में लोग काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडियों में लोग काम कर रहे हैं, या कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा करते हैं। जिनके पास PHH राशन कार्ड या AAY राशन कार्ड है, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले का, अगर उन्होंने तो कुछ तरक्की की है तब से लेके, तो उनको हमारे ऑफिस पे आना है और अपना जो ये कार्ड ये सरेंडर करना है, उनको लिख के देना है कि मेरी आमदनी अब ठीक है और अब मैं इसके लिए मुवाफिक नहीं हूँ। अगर देखा जाए ओवरऑल, यानी कि जो इस वक्त फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा होगा, क्योंकि आपने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि ये सेल्फ खुद साइन करते हैं, खुद जिम्मेदार है सब का, और कल कुछ गलत डाटा वहाँ से आगे आपको देते हैं, तो इस खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है फिर यहाँ पर? जी, इस पे इनके खिलाफ कार्रवाई भी, जो हमारे डिपार्टमेंट ने SO41 में लिखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इनको पेनल्टी रेट्स भी देनी पड़ेगी, रिफंड हो जाएगा जो जी। अगर किसी ने गलत तरीके से कोई भी इसमें कोताही के साथ काम लिया और सच बोलने में कोताही की है, तो उसके लिए परेशानी बाइस हो जाएगी। ये खुद देते हैं अंडरटेकिंग कि हम रिफंड करेंगे, इसमें एक कॉलम मेंशन हुआ है कि रिफंड भी रिपे, हाँ, इनको ये फिर ना पे उसमें गवर्नमेंट के रेट, पेनल्टी रेट इनको जी तरह की, अगर ये उससे पहले ये हमें इन्फॉर्म करे वो ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। अभी आपकी एज अ TSO आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरी सर्विस? मेरी यही गुजारिश है, हर एक सारिफ से मोदबाना गुजारिश है मेरी अपनी तरफ से कि हर एक जो भी बंदा है जिनको ये फॉर्म दिए गए हैं या जिनका नाम इसमें आया है, वो सच्चाई की बुनियाद पे ही ये फॉर्म भरे और ये सोच समझ कर फॉर्म भरे कि मैं लिख क्या रहा हूँ, क्योंकि ये हल्फिया लिख रहा है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ सच लिख रहा हूँ, इसमें झूठ की कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कल, मैं खुद ब खुद इसका जिम्मेदार रहूँगा। लिस्ट आगे से फिर आता है कि उस हिसाब से इनको फॉर्म सबमिट करने हैं? ऑलरेडी हमारे पास इनका लिस्ट आ गया है, हर एक बंदे का जो भी PHH हैं और AAY हैं, उनका लिस्ट हमारे पास मौजूद है, वो हर एक स्टोर कीपर के पास हमने दिया हुआ है, उसी के हिसाब से इनको हम फॉर्म देते हैं। मतलब इस वक्त वक्ती तौर पर हर किसी को AAY हो या PHH हो, इनको सबको हर जी। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। तो ये थे TSO कंगन, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वाज़िया कर दिया है PHH और AAY जो तीन कैटेगरीज यहाँ पर हैं, आप सभी को ये यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है ये सबमिट करना होगा। बेगारिफ हूँ, वैलिया न्यूज़ के लिए कंगन गांधरबल।